भाई अपनी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाई जितने दर्शक भाई हैं अपने सारे सबके लिए के ज़्यादातर अपने भाई दर्शक भाई जितने हैं उन वो ज़्यादातर किसानी है और उनके लिए अपनी एक वीडियो आ रही है आज स्पेशल टर्बो के लिए, क्योंकि टर्बो चल रहा है जो ज़्यादा चल रहा है आज के दिन भाई। क्यों नए नए बालक हैं भाई, ट्रैक्टर पर टर्बो पावर बढ़वा हुआ है, कुछ डीजल की भी बचत हुआ है और वो गलत बात भी नहीं है, बात भी ठीक है भाई। तो आज हम आ गए अपने भाई मित्र के पास, सोनीपत मनप्रीत के पास। सरदार टर्बो वाले के नाम से जाना है भाई इन्होंने। कोई कुछ भी कोई गलत बोलता है सलत बोलता है, लेकिन इनका काम है जो मैं भी आज से नहीं जुड़ रहा। ये 2011-12 से 2012 में हमने टर्बो टेक दी थी ट्रैक्टर पे, तब से जुड़े उड़ हैं और उसके बाद और भी बतेरे काम करवाए हैं। और ये टर्बो आपने देख रही हैं, ये नई है या पुरानी है, देखने वाला ना दर्शकानिया दिखती भी होगी। ये सारी जितनी टर्बो धरी हैं ये दिखती भी होंगी भाई। मनप्रीत भाई तो बात करवाओगे आज, क्योंकि ये अपने एरिया में कम आजकल पंजाब में ज़्यादा घूम रहे हैं। और मनप्रीत भाई नमस्कार सभी भैया को। अच्छा ये बताओ, आजकल अपने हरियाणा में सोनीपत में कम दिख रहे हो और पंजाब में ज़्यादा। मैं तो जोड़ रहा हूँ बोला पंजाब जा रहे, क्या चक्कर रहे हो यहाँ पे? भैया ऐसा है, मैंने पंजाब में भी अपना काम चालू कर रखा है अब। अच्छा, लुधियाना साइड में, तो वहाँ पे भी काफी ट्रैक्टर पकड़े रहते हैं। महीने में कम से कम ये लगा लो 10 दिन तो पंजाब रहता ही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी अब ऐसे जैसे यहाँ मेरा एक भाई है जो वेल्डिंग का काम करते हैं, वहाँ पे भी एक भाई है वेल्डिंग का जो काम करते हैं। अच्छा। तो फिटिंग सारी वो बनाते हैं, यहाँ से मैं माल भेज देता हूँ, ट्रैक्टर की फिटिंग करवा के जब कस्टमर को डिलीवरी देनी होती है उस टाइम पे मैं चला जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं तो कई बार आ लिया ना, बोला भाई पंजाब गया, नहीं, आपके पास कॉल करता हूँ, महीने में 10 दिन में पंजाब जरूर 2-3 बंदे आपके पास भेजता हूँ, वो आते हैं यहाँ पे, बोला भाई है नहीं, फिर कॉल करता हूँ, बोला भाई पंजाब हूँ। भैया को भाई एक काम करो, या तो पंजाब में रह लो या एक बंदा छोड़ दो, कोई यहाँ पे क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ है लड़का है। और पीछे ये था कि लड़के 2 दिन के लिए छुट्टी पे थे, उस टाइम पे आपने वो जो टर्बो रिपेयरिंग वाला भेजा था, हाँ हाँ, वो भाई आया नहीं, उसका काम नहीं हो पाया। बट उस टाइम पे क्योंकि लड़के भी छुट्टी पे थे, मैं भी पंजाब गया हुआ था। अच्छा, ये ऐसा है कि कुछ फेमस ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं अभी फिलहाल 2-3, तो उनके चक्कर मेरे ज्यादा लग रहे हैं। उनका भी बस ये लगा लो कि 3 या 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी मैंने ट्रैक्टर काफी पकड़े हुए हैं। फिर ये क्या रख रहे हो आज? ये क्या मंडी लगा रखी है? मंडी इसलिए लगाई है कि एक एक करके बताओ पहला था टर्बो के बारे में। क्यों कुछ टर्बो तो ऐसी हैं जो जानी मानी सी हैं, जैसे एक ये होगी, ये 20 नंबर है, ये अपना इसको 41 नंबर भी कह देते हैं, 58 नंबर भी कह देते हैं। अच्छा। इसके अंदर सेम फिटिंग के अंदर कई टर्बो आती हैं। अब ये टर्बो की और ये टर्बो की देखने में ये बड़ी छोटी लगती हैं, हाँ, लेकिन इनकी फिटिंग सेम है। अच्छा। आगे की जो फिटिंग है प्लेटों की, अच्छा, वो सेम है। काम तो अलग होगा ना इनका? कई मॉडल काम अलग लगा, ये खेती बाड़ी के हिसाब से है। अच्छा। ये टोचनों में भी चल जाएगी और खेती बाड़ी में भी चल जाएगी। ये 25 नंबर है, ये 61 नंबर है, ये अच्छा, ये 61 नंबर है, ये 61 नंबर है। ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है ना डिब्बा, ये तो डिब्बे वाली है, ये वाली बिल्कुल ब्रांड न्यू डब्बा बंद है। अब जैसे बिना डब्बे की आती है नई टर्बो, वो ये वाली है। अच्छा, ठीक है। और ये मित्सुबिशी की ओरिजिनल टर्बो है, ये भी कंपटीशन के हिसाब से बढ़िया टर्बो है। और एक ये वाली जो सबसे ऊपर है, 61 नंबर से भी ऊपर टर्बो है, ये वाली। हाँ, ये वाली, ये सभी फिर ट्रैक्टर पे यूज करो है। हाँ जी, सब ट्रैक्टर पे लगाओ, ट्रैक्टर पे यूज होती हैं। फिर ये तो जैसे इतनी बड़ी टर्बो है, ये तो कंपटीशन वगैरह जो गेम में चला उनके लिए होंगी। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी खेती बाड़ी में चल सकती अच्छा, है, ये सारी खेती बाड़ी में चल सकती है, लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। अच्छा, और एक टर्बो अलग सी देखी थी, ये टर्बो, इसके बारे में बताओ, ये कुछ अलग सी लग रही है। ये टर्बो गैरेट की टर्बो है, ये पंजाब में काफी महंगी लगा रहे हैं टर्बो। अच्छा, कितने सुनने में आया था कि एक बंदे के हॉलैंड ट्रैक्टर में टर्बो लगाई गई थी 1,95,000 रुपए में, लमसम 2 लाख रुपए में। हाँ, 2 लाख की भी टर्बो? ये टर्बो मैंने लगाई है, मैंने हॉलैंड में लगाई है, यही कुरुक्षेत्र का ट्रैक्टर था। अच्छा, कस्टमर का नाम तो सिमरन था। अच्छा, तो उसके में लगाई थी 36-30 में, 36-30 एडिशन में। फिर कामयाब है? बढ़िया कामयाब हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसकी कॉस्ट की बात है कि 1,95,000 सब, अब वही बात है, लोग 1,95,000 यहाँ तो ना दे कस्टमर। तो आप कितने में लगा रहे हो? मैं सेम यही टर्बो 40,000 रुपए में लगा के दे दूंगा, 1 साल की गारंटी के साथ। 1 साल की? हाँ, कोई भी वैसे 1 साल की गारंटी बहुत ज्यादा हो जाओ है, ये देख लियो, पता है मेरे को। मैं हाँ, अच्छा, एक जो गारंटी में एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर खोल कर दूं, क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस चीज में। गारंटी जो जितनी भी हमारी टर्बो की रहेगी,
कोई नहीं, वो दूसरा ले लियो। और जैसे गारंटी है, 1 साल की गारंटी है मेरी टर्बो रिपेयरिंग की। अच्छा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी टूटने को अलावा। अच्छा अच्छा। टर्बो की अगर शाफ्ट टूट गई उसमें मैं गारंटी नहीं दे सकता। टूटने के अलावा चाहे टर्बो सीज मार जाए, चाहे टर्बो लीक कर जाए, मैं गारंटी दूंगा, रिपेयर करके दूंगा टर्बो। क्योंकि 1 साल का टाइम बहुत लंबा हुआ है। हाँ, तो मैं ये देख लियो, देखो वीडियो में ओपन लिख कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत होगी मैं रिपेयर करके दूंगा उसको। और एक चीज और पता है, लोगों में कंफ्यूजन ये है कि बहुत से टर्बो लोग लगा रहे हैं। अब उनमें क्या है कि जैसे मैं आपको सोनीपत में भी हमारी बात हो रही थी, कई बंदे टर्बो लगा रहे हैं, बहुत लगा रहे हैं। एक इलेक्ट्रिशियन भाई है, वही टर्बो लगा रहे हैं। अब मेरा क्या, शुरू से मेरे को 18 साल हो गए टर्बो रिपेयरिंग का ही काम करता हूँ मैं। ट्रकों की, कारों की, जनरेटर, सभी तरह की टर्बो रिपेयर करता हूँ। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी टर्बो में फॉल्ट आ जाए तो वो अपने पास पता क्या होगा, टर्बो का तो ऐसा काम हो रहा है, शायद कोई पंचर लगवाने वाला ना, उसको भी ये बोल दो ना भाई टर्बो लगवानी हो, भी काले का हाथ हूँ ट्रैक्टर में लगवा देता हूँ। ये मैं ट्रैक्टर में, आपको भी पता है कि टर्बो बहुत कम लगा रहा हूँ, ज्यादातर मेरा काम है रिपेयरिंग का। हाँ, रिपेयरिंग का ज्यादा है। मैं ट्रैक्टर में गिने चुने वही बंदों के टर्बो लगा रहा हूँ जो लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है। कब सबसे पहले टर्बो कब लगाई थी? 2011 के लास्ट में लगाई थी आपके हॉलैंड में। ट्रैक्टर में लगाई थी हॉलैंड में? हाँ जी, क्योंकि आजकल तो 25 नंबर टर्बो लगाई थी। हाँ, आजकल तो दुनिया उठ रही है टर्बो टर्बो। उस टाइम पता भी नहीं था टर्बो भी क्या चीज हुआ है। आप आए थे दुकान पे, आपको याद होगा, कार की टर्बो रिपेयर करवाने कार के लिए कहा था मैं, उसके बाद फिर मिले जस्ट कह रहा इंडिका की ना, इंडिका नहीं थी, वो थी लिनिया थी, फिएट लिनिया। अब फिएट लिनिया गाड़ी थी, उसकी टर्बो करवाई थी। फिर उसके बाद वैसे प्रोग्राम बन गया कि ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रखा देखेंगे भाई। उसके बाद मैंने टर्बो नहीं लगाई थी ट्रैक्टर में। उसके बाद उस टाइम पे 2012 में लगाई थी शायद हमने, 2012 में। हाँ, 2012 में लगाई थी वो टर्बो। और उसके बाद फिर मैंने टर्बो लगानी स्टार्ट करी थी 2020 में, लॉकडाउन के बाद। वो टर्बो तो ऐसी लगाई थी, वो टर्बो लगाने के बाद ना काफी बंदे ने होगा था ट्रैक्टर की आवाज अलग सी लग रही यार, क्या चक्कर है। और जिस बंदे को कोई बोनट खोल कर देख लिया था यार, ये क्या लगा, यह चीज क्या लगा रखी है। उस टाइम पे टर्बो लगाई थी HX25, जो 407 ट्रैक्टर की टर्बो आती है, वो लगाई थी हमने। वो थी ओलैंड पर जो अभी आ रही है ना स्पेशल एडिशन पे। नहीं, उसका पंखा छोटा होता है। अच्छा, जो ट्रक पे टर्बो आ रही है उसका इम्पेलर। इतनी जबरदस्त कामयाब टर्बो थी वो, एक बार वो थैली लियो। इतनी जबरदस्त टर्बो कामयाब थी वो, बस। नहीं, आजकल पता है क्या, देखो 25 नंबर में भी बहुत मॉडल है, बहुत मॉडल हो गया। अच्छा, एक आपने ये इतनी टर्बो रख दी। अच्छा, ये टर्बो कौन सी है? एक ये टर्बो है 5620 CRDI की टर्बो है, जो इंजन बाहर जा रहे हैं, इंडिया वाली टर्बो नहीं है ये। अच्छा, जो बाहर जाते हैं जो ट्रैक्टर। हाँ जी, ये भी कामयाब टर्बो है, ये बहुत बढ़िया कामयाब टर्बो है। हॉलैंड को कंपनी, और वो जो बाहर दे रही है उनको तो हड़की बिल्कुल भी ना देवा है। जेन्युइन है ये जेन्युइन की गारंटी है जी, न्यू है। मेरे से आप चाहे पुरानी टर्बो ले लो, नहीं वैसे आप नई टर्बो ले लो, न्यूज है वैसे तो ये। हाँ जी, न्यू है बिल्कुल, यूज्ड वाली है। अच्छा, यूज्ड वाली है। हाँ, ये यूज्ड वाली है। लग तो नहीं रहा इसको, वो स्मोक कुछ नहीं लग रहा, कार्बन भी नहीं लग रहा अंदर, माइनर यूज में है, कार्बन भी नहीं है अंदर इसमें। अब दूसरी साइड से इम्पेलर चेक करो इसका। वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रही है। और एक ये बिल्कुल, ये जो एक छुटकू, ये ट्रैक्टर ये गाड़ी है, किस चीज की है ये तो पता नहीं, किस चीज की टर्बो है। ये छोटी टर्बो मुझे मिली थी, मैं ले आया। ये तो बाइक के लिए लग रही है मुझे। खरीदी थी, उन्होंने बोला था कि ये जो शिप के इंजन आते हैं ना छोटे 2 सिलेंडर में, हाँ, उसकी टर्बो बताई थी। बाकी बाइक में लगा, ये तो बुलेट वगैरह बाइक पे सही कामयाब हो जाओ शायद, कम से कम 200-250 सीसी। हाँ, सही है यार, फिर तो ये चलेगी भी बढ़िया। और यहाँ फिर अपना जैसे कोई छोटा ट्रैक्टर है, 2 सिलेंडर ट्रैक्टर, हाँ, उसमें भी लग हाँ, उनके सकती है, लिए उन भाई बढ़िया कामयाब हो जाएगी। वैसे महिंद्रा 265 भी बढ़िया ठीक रहा भाई, ये नहीं छोटा ट्रैक्टर है, 265 के लिए थोड़ी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उस पर तो 20 नंबर चला वैसे। हाँ, उसमें 20 नंबर बढ़िया रहेगी। या वो जो अच्छा, एक बात हो, एक जो किसान है, एक तो गेम वाले ट्रैक्टर है, तो अपने अलग ट्रैक्टर है, उन तो टर्बो भी बहुत बड़ी चीज है, वो हाई RPM पर चला है। एक जमींदार है, अपना किसान है, उसने अपना खेती के लिए जो ट्रैक्टर चलाना है बिल्कुल नॉर्मल अपना 2500 RPM तक चला हुआ है। ज़्यादातर किसान तो अपना 1500, 1600, 1700, 1800 लास्ट है, इससे नीचे चलाओ 1500, 1800 के बीच में। उनके लिए सबसे बेस्ट टर्बो कौन सी है? देखो, उनके लिए बेस्ट टर्बो एक तो ये वाली है, 58 नंबर है, 20 नंबर भी बढ़िया है, ये वाली। हाँ, इसमें 1-2 मॉडल और भी आते हैं,
वो भी ये है। टेल कंपनी है? ये टेल कंपनी है ये वाली, ये होल सेट है। अच्छा, ये हाँ। इतनी छोटी कामयाब सही रहा भैया? ये बढ़िया कामयाब रहती है। एक इसमें मॉडल ये वाला आता है विदाउट वेस्टगेट वाला, जैसे इसमें ये हाँ हाँ। वेस्टगेट वाल लगा हुआ है, बिना वेस्टगेट वाल वाला। अच्छा, ये भी अच्छी कामयाब है। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बताओ। जैसे कई बार लोग रेट को लेके रहते हैं कि अभी रेट कम या ज्यादा है, तो देखो भैया सीधी सी बात है, अगर डब्बा बंद टर्बो लगवानी है हाँ हाँ। तो उसमें कम से कम रेट में लगवानी तो हम गारंटी नहीं देते। अच्छा। सामान ओरिजिनल की गारंटी है, ट्रैक्टर पे लगा के चेक करवा देंगे। अगर मैं बिल्कुल माइनर यूज वाली टर्बो लगाता हूँ, जो बिल्कुल माइनर यूज में होती है, जैसे वो ब्लैक वाली टर्बो मैंने आपको दिखाई, तो उसमें मैं 1 साल की गारंटी दूंगा। कम से कम ट्रैक्टर को ये लगा लो, इन पंप ओके होना चाहिए, ठीक है, एयर फिल्टर कस्टमर का होगा। मैं टर्बो लगा के और उसमें मैं लूंगा अपना 28,000 रुपए, 1 साल की गारंटी। अच्छा, टर्बो भी आपकी होगी? टर्बो मेरी होगी, फिटिंग मेरी होगी, फिटिंग आपकी होगी सारी। एयर फिल्टर कस्टमर का होगा। ठीक है। अगर हम अपनी तरफ से लगाना तो जो चार्जेस होंगे वो, हाँ, जो एयर फिल्टर जितने का आता होगा तो फिर ट्रैक्टर के हिसाब से। कुछ ट्रैक्टरों में 1,000-1,500 रुपए खर्चा फालतू भी आता है, तो वो कस्टमर को उसी टाइम बता देंगे। वो बता देते होगे। कम से कम रेट ये जो है 28,000। अच्छा, एक कुछ बंदे ऐसे आ जाओ है कि भाई मुझे तो टर्बो दे दो, अपने आप कहीं लगवा ला, अपने आप लगा लूंगा या कहीं लगा लूंगा, उस चीज की क्या गारंटी लो वहाँ पे? उस चीज की देखो गारंटी में थोड़ा सा इशू, क्योंकि लगाने में भी तो फर्क आ जाओ ना। लगाने में भी देखो ऐसा है, पीछे मैंने टर्बो दी थी किसी कस्टमर को, उन्होंने क्या करा, जैसे अब ये तेल वाला पाइप है, हाँ हाँ, ठीक है, ये 2 सूत का रहता है तकरीबन। वापसी पाइप जो यहाँ से निकलता है वो वाला कम से कम 5 सूत 6 सूत का होता है। कस्टमर ने क्या करा, 2 सूत का ही पाइप ऊपर लगा दिया, 2 सूत का ही नीचे लगा दिया। अच्छा। तो उस कंडीशन में टर्बो खराब होगी, प्रेशर जा तो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा वापिस से। वो तेल बगा गई होगी, तो फिर वो तेल यहाँ से निकल और जाएगा, लीकेज मार गई होगी। हाँ वो लीकेज मार गई। अब उसमें क्या है कि हम गारंटी देते हैं 3 महीने की, क्योंकि मैंने भी देखा है। गारंटी क्या करेगी जब कस्टमर की फिटिंग मैंने भी देखा है फार्म ट्रैक 60 पे किसी ने टर्बो लगवाई होगी। हाँ जी। उसने क्या किया, जो वापसी वाला है ना तेल का, हाँ जी, वो ट्रैक्टर के टपट को के ऊपर दे रखा, मतलब टर्बो से भी ऊपर वापसी का दे दिया। कहने का मतलब जैसे यहाँ से तेल का पाइप आया, हाँ, जैसे यहाँ से तेल का पाइप है, नीचे की बजाय यूं घुमा कर ऊपर दे रखा है ऐसे। वो तो गलत है ना। वो जमींदार खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, वो 1 किला भी नहीं बाया था, 4 फाट लिया था, वो चारों तरफ का तेल बगा रही थी। कोई भी भाई टर्बो लगाता है, जैसे भी लगाता है, ये वाला जो वापसी वाला पाइप है, ये बिल्कुल अगर नीचे जा रहा है तो बिल्कुल यूं नीचे ही जाना चाहिए। चाहे हम यूं मोड़ रहे हैं, वो नीचे यूं जाके ऊपर से ना जाए। इतने में भी टर्बो लीक कर जाती है। हाँ, नीचे गया तो नीचे ही जाना चाहिए। गया तो चाहे आप उसको मोड़ लो, जैसे कर लो, लेकिन वो बिल्कुल नीचे जाना चाहिए। ठीक है। ये देखो भाई, बात है, कोई भी टर्बो लगाने वाला ये बात बताता नहीं, क्योंकि वो सोचा है कि मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैं अपने आप लगाऊंगा ना। तो ये बात बोलने का तो यही बोल सके थे, भाई ठीक है मेरे पास आओ, मैं लगाऊंगा ठीक तरीके। एक चीज और भी है, ये उन मिस्त्रिया के लिए बता रहे हैं जो भाई गलत सलत लगा दे हैं, तो या मैं तो इनकी बढ़िया बात मानूं भाई कि एक नॉलेज दे रहे हैं ना। तो आज के दिन ऐसे कोई नॉलेज दे नहीं रहा, ले रहे हैं। भी कुछ पूछना है मुझे, कोई एतराज नहीं है, मुझसे पूछ सकते हैं। और भाई लेकिन बस ये है कि अब जैसे पीछे एक गलत काम हुआ है कि मेरा नंबर किसी ने रोहित देशवाल के नाम से वीडियो बना के डाल दी, कि मेरा नंबर डाल दिया, रोहित देशवाल का ऊपर नाम लिख दिया। अच्छा, नाम रोहित देशवाल का लिख दिया और नंबर आपका डाल दिया। नंबर मेरा डाल दिया। संडे को ये काम हुआ। आज यूट्यूब पे डाल रखा है या इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। उस वीडियो के 5 लाख से ऊपर व्यू आ गए। आज 5वां दिन हो गया, मतलब शुक्रवार हो गया, एतवार को वीडियो डाली थी। उस चक्कर में मुझे अपना फोन बंद करना पड़ गया यार। समस्या ये देख लो भाई, जो ये काम करते हैं ना वो सुधर जाओ भाई। एक तो सुधर जाओ, और एक जिस भाई ने वो वीडियो डाल रखी है ना, मेरे को बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, मुझे अपना फोन बंद करना। पिछले 5 दिन से मेरा फोन बंद। हम आपका नंबर मिला रहा हूँ, नंबर मिल नहीं रहा आपका। मेरा दूसरा नंबर है, वो भैया को मैं दे दूंगा, वो मेंशन कर देंगे वीडियो में। जो मेरा शॉप वाला नंबर था वो पिछले 5 दिन से बंद है। तो कृपया करके भाई, जो भी भाई हरकत करते हैं ना, तो कृपया करके ना करें। 5 दिन में ये लगा लो मेरी भी दुकानदारी का नुकसान ही है। और भाई जिस आईडी पर डाल रखा है ना, वो रोहित देशवाल का नाम लगा के भाई का नंबर डाल रखा है, या तो उसने डिलीट कर दो, क्योंकि खाम ये कोई ना लीगल है, कोई एक्शन उठाओगे उस चीज में अगले को भी नुकसान है। अब मैंने वो भाई को मेरे को आईडी तो पता लगी उसकी, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी मेरे पास है। मैंने उसको इंस्टा आईडी पे मैसेज डाला कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दे, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो अभी अगर जो इस भाई वो भाई भी देख रहे हो ना देख रहे हो तो भाई शेयर कर दियो भाई, दो पहुंच जाओ, डिलीट कर देगा। अगर जो ये भाई की इसकी भाई मैं तो मनप्रीत की भी शराफत मानूं, अगर जो इन्होंने कंप्लेंट कर दी
तो अपने आप क्लियरली मैं सिर्फ IP एड्रेस उठा के अपने आप उठा ले होंगे पुलिस वाले उसने। फोन नंबर निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे उस बंदे का फोन नंबर मिल गया तो मैं सीधा लीगल एक्शन लूंगा इस पे। भाई जो भाई है ना, तो यो अपनी वीडियो ने डिलीट कर दियो। और क्यों भाई, एक बात तो तेरे 2 व्यू के चक्कर में इनका काम खराब होने लग रहा है, क्योंकि मैं भी 10 दिन से फोन मिला रहा था, वो नंबर ही बंद आ रहा था इनका। दोबारा शॉप पर आया हूँ, इनका पर्सनल नंबर था, दूसरा नंबर लिया है, ये वो मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में भाई, इस नंबर पे कॉल कर लियो। वो नंबर है पहले वाला बंद है। एक चीज और है, कदे कोई भाई ये मान का भाई मनप्रीत तो अपना और अंडरग्राउंड हो रहा है, यार दुकान में बैठा रहा है। दुकान पे ही हूँ मैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 दुकानें हैं, एक मेरी दुकान है, एक 2 दुकान छोड़ के मेरे पापा की दुकान है। कई बार मैं यहाँ वहाँ बैठा तो वहाँ काम करता हूँ पापा के साथ। यहाँ फिर जाम ट्रैक्टर की फिटिंग करते हैं हमारे काले भैया है, वो भी 2 दुकान छोड़ के इधर, मतलब राइट साइड में मेरे पापा की दुकान है, लेफ्ट साइड में काली भाई की दुकान है। मैं इन्हीं 3 दुकानों में होता हूँ और मैं यही मिल के तो ठीक है भाई। अगर तुम्हारे पंजाब जा रहे हो तो भाई देखिए ये जरूर मिलेंगे यहाँ पे दोनों, ये लड़के। हाँ ये दोनों लड़के यार ही मिलेंगे, किसी टाइम आगे मिल लियो, ये भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम देगी सोल्व कर देंगे। हाँ, ये जो राइट साइड में लड़का है HX 25 नंबर टर्बो और जो टेल की टर्बो है, ये तो रिपेयर कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल अभी ये टर्बो कोई ज्यादा कर नहीं पाता, अभी काम हाँ इमरजेंसी में काम चला देगा आपके गैराज में। मेरे पास अगर मान लो कोई मैं दुकान पे नहीं हूँ, पलटे में टर्बो चाहिए तो हमेशा टर्बो अवेलेबल मिलेंगी। हाँ, 25 नंबर टर्बो, टेल की टर्बो, ये हर टाइम अवेलेबल रहता है। ये काम ना रुकेगा किसी का। हाँ, काम नहीं रुकता, कोरे मेरे पास हमेशा वैसे आज एक बात तो है, सबसे ज्यादा नाम सुनने में जो मिल रहा है ना, 61 नंबर टर्बो का मिल रहा है। 61 नंबर जिसको देखा, क्या चीज है, क्या फंक्शन रहा है आपके पास कोई? 61 नंबर टर्बो ये रही नए वाली, ये इसको उठा के लाओ इधर बेटा। ये है टर्बो तो बहुत भारी है भैया। अच्छा ये बताओ, इसमें भी 2 तरह की टर्बो आती हैं। गैरेट, एक तो ये टर्बो आती है, एक इसमें 10 पंखे वाली आती है। अच्छा ये कितने पंखे वाली? ये 7 वाली है। अच्छा ये 7 वाली। अच्छा इसमें ये पंखे 10 होते हैं उसमें। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। एक तो जैसे ये पार्ट नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, जो ओरिजिनल टर्बो इंजन के साथ में आती है वो टर्बो अलग है। ये इसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में फर्क है। मैं पुरानी टर्बो दिखा देता हूँ, बेटा इधर आइए। ये वाली टर्बो उठा के रखो। 7 पंखे में है, ये भी 7 पंखे में है, लेकिन इसका पार्ट नंबर में फर्क है, क्वालिटी में भी फर्क है। अच्छा दोनों में? हाँ जी। अच्छा ये जो इंजन के साथ ओरिजिनल पीस आता है ये वो वाला है, और ये अलग से। ये ट्रैक्टर तो कंपनी फिर ट्रैक्टर में तो नहीं आती होंगी मनप्रीत किसी में? ये नहीं, 61 नंबर, ये तो गेम वाले वे अपना एक्स्ट्रा लगवाते हैं ना। इनमें बड़ा पंखा क्योंकि नॉर्मल ट्रैक्टर पे तो शायद 20-25 ये साइज आवा है ज्यादा था। इसमें भी ये 25 नंबर के इम्पेलर है, ये सारे अलग अलग साइज के हैं। अच्छा। सबसे बड़ा साइज ये है। अच्छा ऊपर से, ठीक है, 46 है ये। अच्छा ये साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा हवा देता होगा। हाँ, ये निकाल दे, ठीक है। ये नॉर्मल 66 नंबर में है, ये 82 नंबर में है, और ये 88 नंबर ये में है। मॉडिफाई कर देते होगे टर्बो को तो आप? ये सारी मॉडिफाई कर देते हैं। ये कोई भी टर्बो मॉडिफाई के लिए, जैसे कोई प्रेशर बढ़वाना था तो टर्बो का, कोई भी टर्बो, ज्यादातर पहले एक ब्रॉक बर्नर की टर्बो होती थी उसकी, जॉन डियर की, वो नहीं हो पाती थी मॉडिफाई, लेकिन अब उसके लिए भी इम्पेलर मेरे पास अवेलेबल है। ये तो होल सेट के हो गए। ये 61 नंबर में जो हम बड़ा साइज डालते हैं। अच्छा ये बड़ा, हाँ। जो 10 पंखे वाली टर्बो आती है 61 नंबर में, ये उससे भी बड़ा साइज है, ये वाला। अच्छा जो आती है साथ में उससे अलग है। एक 61 नंबर और टर्बो आती है, ये उससे बड़ा साइज मिलेगा ये वाला। और जो ब्रॉक बर्नर वाली टर्बो है जिसका मैं कह रहा हूँ, उसमें ये वाला साइज आ जाएगा। अच्छा इनका तो पहले से इतना, इनके पहले 61 नंबर का तो पहले इतना ज्यादा प्रेशर हो जावा है, और भी बढ़वाना पड़ जाए इनका? हाँ, बढ़वाते हैं लोग। अब जो ये वाली टर्बो है, एक बार इसका पंखा दिखा दो। ये पंखा यार ये तो बाहर से दिख रहा है। हाँ, इसमें छोटा पंखा था, ये बड़ा डाला है। अच्छा ये वाला, ये तो बहुत बड़ी टर्बो है। तो इसका जो एयर प्रेशर है वो 61 नंबर से ज्यादा मिलेगा। अच्छा तो ये थे भाई
मनप्रीत के पास टर्बो, कुछ टर्बो तो शायद ऐसी भी हैं जो शायद ना ही मिला भाई की तरह है, कुछ ऐसी पीस जो कहीं पर माइनर टर्बो जो माइनर मिलेंगे सिर्फ कहीं कहीं। ये वाला मॉडल हो गया, ये वाला मॉडल है भाई, और कहीं कहीं मिलेगा भाई। हाँ, एक कहीं कहीं वो वाला हो गया, एक वो Mercedes वाला हो गया। ये वाला है, ये भी है नहीं, ये नॉर्मल। अच्छा, ये तो नॉर्मल मिल जाएगा जैसे ये है भाई, ये टर्बो। एक ये वाला मॉडल बहुत कम मिलता है, एक ये वाला बहुत कम मिलता है भाई, इसका प्रेशर बहुत अच्छा है लेकिन ये मिलता बहुत कम है। एक ये वाला जो मैंने बताया, ये वाली भी कम मिलेगी टर्बो, ये वाली। हाँ जी। बाकी एक चीज और लास्ट में, और ये चीज मैं क्लियर वीडियो में बोल रहा हूँ, अपने पास जो टर्बो की स्टार्टिंग है वो 25,000 रुपए से है। अभी मैंने 28,000 रुपए बोला था, 25,000 रुपए से भी स्टार्टिंग है जो आप लगा के दोगे। कम से कम टर्बो लगवाना चाहता है कस्टमर की, कम से कम रेट में टर्बो लग जाए, उसके लिए 25,000 रुपए से स्टार्टिंग है। 6 महीने की गारंटी है मेरी, रिपेयरिंग की गारंटी होगी, सामान ओरिजिनल की गारंटी होगी। अच्छा, अगर कोई मेरी कोर को साबित कर दे कि ये चाइनीज लगा रखी है तो मैं ओपनली कह रहा हूँ, मैं एक ट्रैक्टर की टर्बो फ्री में लगा के दूंगा अगर मेरी कोई कोर को चाइनीज साबित कर दे दो। सामान सारा ओरिजिनल। जब जेन्युइन, एक बात हो, जो चीज जब आप जेन्युइन ही डालोगे तो फिर उसमें कौन गलत कौन ठहरा होगा? पता क्या है, अभी पीछे टर्बो लगाई थी तो किसी कस्टमर को मतलब लगाई थी ना, तो किसी बंदे ने अदर बंदे ने उसको भड़का दिया कि ये टर्बो चाइनीज लगाई है। कस्टमर टर्बो खोल के ले आया मेरे पास, और ट्रैक्टर में है, ट्रैक्टर में, हाँ ट्रैक्टर में लगाई थी। ये हो गया मतलब 1 साल पहले की बात है। तो कस्टमर टर्बो खोल के ले आई थी, आपने ये चाइनीज लगा रखे है वो, तो मैंने उसको सेम चाइनीज बॉडी भी दिखाई कि ये टर्बो है, आप इसमें मैचिंग कर लो। भाई ये तो दुकानदार है, पता कुछ मिस्त्री ऐसे हो जाओ जिन्हें सिर्फ अपनी दुकानदारी तो मतलब है। ये डब्बा दिखाइए, मैं इसमें ना 20 नंबर मैं चाइनीज ऐसे भी तो दुकानदार ना भाई, जो अपनी दुकानदारी का मतलब है। तो उसने ये नहीं है कि भाई दूसरे, उसका पता मकसद ये है कि दूसरे ने नीचा दिखा दो बस। ये डब्बा आता है चाइनीज का। अच्छा ठीक है, ये HX20 नंबर कोर है, ये भी अब किसी कस्टमर के लिए मंगवा रखी है। अच्छा, कोर है इसमें? हाँ, ये इसमें कोर है, निकाल के दिखा देता हूँ और फर्क भी दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो मेरा क्या रिपेयरिंग का काम है, तो हमें तो हर तरीके की रखनी पड़ती है। नहीं सही बात, हर तरह के कस्टमर आए हैं। देखो जैसा कस्टमर आता है उस हिसाब से हमें ये तो बात तो है ही। वो नई वाली कोर निकाली बेटा भाई, कोई चीज, कोई पैसे देखता है, कोई सामान माल देखता है। ये 20 नंबर की कोर है चाइनीज में। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेड भी आती है और दूसरी भी। इम्पोर्टेड वाली कोर भी सेम इसी टाइप की मिलेगी। ये जेन्युइन है 20 नंबर, हमेशा यहाँ पे नंबर लिखे होंगे। अच्छा, ये नंबर जेन्युइन पे, जेन्युइन पे हमेशा नंबर होंगे, इस पे कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है, ये तो बिल्कुल प्लान है। टेल की टर्बो और होलसेट की टर्बो पे ये डिफरेंस हमेशा मिलेगा। और दूसरा जो गैरेट की टर्बो होती है उसमें पहचान करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये 61 नंबर टर्बो है। हाँ हाँ, इसकी कोर के ऊपर कहीं पे भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, गैरेट पे कहीं पे नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी पहचान एक तो इसके अंदर की तरफ ना बार कोड होता है। अच्छा, अंदर बार कोड से पहचान हो जाती है। दूसरा, अगर कोई आपको चाइनीज कोड डाल के देगा ना तो उसमें ये नट नहीं लगे होंगे। अच्छा, ये वाले अच्छा, इसमें और जितने टर्बो ना उनमें ये वाले नट ओरिजिनल में आते हैं। अगर कोर कोई नहीं लगा रहा, नट पुराने हैं, किस चीज के हैं ये? है ये जो वाटर कूल वाली सप्लाई होती है ना, चलती है। अच्छा, इसमें उसके लिए ये यहाँ से वाटर कूल सप्लाई हो जाती है, तो इसको अच्छा, ऑयल भी चलता है इसमें और पानी का भी जुगाड़ है। अच्छा, अगर टेल के अंदर किसी को वाटर कूल वाली टर्बो चाहिए हो तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। देखो टर्बो मैंने बता दिया 25,000 रुपए से स्टार्टिंग है। टर्बो तो आपके पास है, कुल मिला के ये है कि टर्बो का हर तरह का समाधान है। टर्बो मेरे पास इस टाइम भी करंट में कम से कम ये लगा लो नई पुरानी मिला के 400 टर्बो अवेलेबल पड़ी है। लेकिन अलग अलग है। अब ये वाली है, ये वाले 2 पीस हैं 61 वाले, 25 नंबर वाले 4-5 पड़े हैं। ये टेल वाला माल मैंने उठाया हुआ है, ये जो नई वाली है। हाँ। ये मेरे पास कम से कम 30-35 टर्बो पड़ी हैं। ये वाली 15 के आसपास पीस है। ये वाले 2 हैं और ये वाला 20 पीस। गोदाम में माल बहुत पड़ा हुआ, आपने मेरा गोदाम देखा ही हुआ, देख रखा, काफी माल पड़ा है उसमें। पुरानी टर्बो भी अपने पास अवेलेबल होती है। कस्टमर को जैसा माल चाहिए वैसा मिल जाएगा, जो जैसा पैसा डालेगा वैसा ही मीठा कर दोगे। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि रेट मेरा सबसे कम मिलेगा क्वालिटी के हिसाब से। और एक चीज और, 25,000 रुपए में अगर मैं टर्बो फिट करके दे रहा हूँ
तो उसमें ये नहीं कि भाई किसी चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करा जाएगा। हॉस पाइप हो गए, स्टील के पाइप हो गए, सब 25,000 में स्टील के पाइप लगा के दोगे? स्टील के पाइप लगा के दूंगा। देख लो कदे वीडियो में, देख लियो कदे वीडियो में बोल दो और फिर कोई आओ याडा आप लोगों को भाई। ये मैंने जितने भी ट्रैक्टरों की आज तक फिटिंग करी है, स्टार्टिंग के 2-3। हाँ लेकिन ये है टर्बो टर्बो की, और कोई वो नहीं होगी इसमें कहीं आग लगी है बोला मोटर मैंने पावर बढ़ानी है, खाली टर्बो लगा के दे दोगे और आप प्रेशर चेक करवा दोगे। पंप की सेटिंग करके वो अगर कोई कहे कि मेरा पंप मॉडिफाई करके, तो देखो उसके चार्जेस अलग होंगे। अच्छा, मेरे पास प्रेशर मीटर है, उस पे बकायदा चेक करवा। वैसे कोई बंदा या अच्छा कोई ट्रैक्टर चला के देख ले, अपना कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आने से पहले अपना ट्रैक्टर चला कर देखो, मेरा काम होने के बाद ट्रैक्टर चला। अच्छा, कोई बंदा इस तरीका का आ जाए कि भाई मुझे पावर ही बढ़वानी है, टर्बो का कुछ भी काम करो, टर्बो लगाओ, कुछ करो, उसके लिए है कुछ? कैसे मतलब? कोई ट्रैक्टर लेके आ गया आपके पास, भाई मुझे खाली टर्बो टर्बो से मतलब नहीं है, मैंने पावर बढ़वानी है अपने ट्रैक्टर की। पावर बढ़वानी है, फिर उसमें ऑप्शन बहुत हो जाते हैं, फिर खर्चा भी उस हिसाब से हो जाता है। हाँ वही तो ना, वो तो अलग होगा ना उसका, तो इसी चीज करते ना उसका काम भी, काम सारा करते हैं। अब मैंने आपको 855 ट्रैक्टर की बताई थी। एक भाई था, वो अपने पास आए, ट्रैक्टर छोड़ गए, तो ट्रैक्टर छोड़ गए, उन्होंने कहा जो आर पार का काम हो सकता है वो कर दो। अच्छा, मैंने उनसे 80,000 रुपये मांगे थे, जिसमें सबसे बड़े साइज की टर्बो, पंप बिल्कुल आर पार में करना था। अच्छा। और इंटरकूलर सबसे बड़े साइज का लगाना था, और हेड के अंदर कुछ सेटिंग होती है जिसमें 4-5 हजार रुपए का खर्चा आता है, वो मैकेनिक का खर्चा है। हाँ मैकेनिक ठीक है, लेगा उसका। वो हो गया। एयर फिल्टर हो गया बड़े वाला, फिर आगे उसके वो लगाना था, फैन लगाना था बड़े वाला, वो सारा खर्चा करके मैंने उनको 80,000 रुपये का खर्चा दिया था। ठीक, मतलब खर्चा बताया था। अब क्या हुआ जी, वो ट्रैक्टर चला गया किसी और के पास, मेरे पास उन्होंने काम करवा लिया। मतलब काम स्टार्ट हो गया था, पंप खोल के मैंने भेज दिया। पंप मैंने करवाना था पंजाब से। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अब गाड़ी पे भाई गया पंप करवाने, कस्टमर मेरे पास अगले दिन सुबह सुबह आ गए, वो कहते जी अपना ट्रैक्टर में हमने नहीं करवाना, आप वापसी कर दो, हमारे पास पेमेंट का जुगाड़ नहीं है। अच्छा, मुझे उन्होंने ये बोला, मुझे पता लग गया कि वो ट्रैक्टर किसी और के पास जा रहा है, क्योंकि एक भाई और हैं जिनका मैं काम करता रहूं पहले, नाम नहीं मैं लेता, लेकिन उनको ये समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करते हैं कि मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है उसको लालच देते हैं कि भाई तेरा सरदार जी से कम रेट में काम कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, लालच देके बुला लेते हैं। बीच में एक और भाई भी है जो वीडियोस बनाता है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन उसको पता है कि वो क्या हरकतें करता है। तो उन्होंने क्या करा जी, ट्रैक्टर को अपने पास बुलवा लिया, मैंने कस्टमर से लिए 3,000 रुपये। अच्छा, ठीक है, 3,000 रुपये इस चीज के लिए, 1,000 रुपये तो लेबर ली जिसने भी पंप और नोजले खोली। हाँ हाँ, वो मिस्त्री के मिस्त्री अपनी लेबर तो 2,000 रुपये का खर्चा लिया अपनी गाड़ी का। जो गाड़ी गई कुरुक्षेत्र तक गाड़ी गई थी और वापसी आई। अच्छा, तो पेट्रोल में इतना खर्चा तो आ ही जाता है। हाँ जाओ भाई, पेट्रोल तो टोल भी इतने लगा। उसके बाद क्या हुआ जी, वो बंदा चले गए वापसी। वो उनकी टर्बो लगी 50,000 रुपये में। अच्छा। खाली टर्बो और इंटरकूलर लगा छोटे साइज का। अभी वो फर्क क्या था, मैं इंटरकूलर अभी दिखा देता हूँ। बेटा इंटरकूलर दिखा, तो दोनों इंटरकूलर दिखाई। अच्छा, उन्होंने इंटरकूलर लगा दिया उस पर और इंटरकूलर लगा के टर्बो लगा दी। अच्छा, जो टर्बो उन्होंने लगाई और जो मैंने लगानी थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, ठीक है, और क्या था कि वो टर्बो का उनका टोटल खर्चा आया 50,000 रुपये का। एक तो साइज ये होता है इंटरकूलर का। इंटरकूलर के फिर सारे साइज रखते होगे आप? हाँ, मेरे पास सारे साइज मिलेंगे। जो इंटरकूलर वो भाई भैया ने लगाया, वो इससे भी थोड़ा छोटे साइज का लगाया है। ये पूरा बड़ा इंटरकूलर है। ये कौन से ट्रैक्टर पर लगा हुआ है? टर्बो तक चल जाती है। कौन से ट्रैक्टर पर लगा हुआ है? हाँ जी, ये मोस्टली सभी में लगा। फिर शो के अंदर आ जाओ, ये शो के अंदर आ जाता है। वो जो इंटरकूलर का साइज था ना, वो इतना था। अच्छा, छोटा था इससे। हाँ, इतना। वो जो जॉन डियर वाला इंटरकूलर आता है ना, वो साइज लगा था। वो होता है अपना 7 और वो वाला तो और बड़ा है। वो 7 इंच का है, ये 9 इंच का है। और मैंने लगाना था ये वाला इंटरकूलर, बड़े साइज का। अच्छा, कंपटीशन के हिसाब से। अब उनका इंटरकूलर लगा सारा इतना, मतलब आधा था इसका, इससे आधा था। जॉन डियर का जो पुराने मॉडल वाला आता है इंटरकूलर, वो आप देख लो, इतना 7 इंच का तकरीबन होता है।